इस वीडियो में हम मंतकी यानी रैशनल लोगों के बेहतर से बेहतर फैसलों यानी ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि मंतक यानी लॉजिक को उम्दा तरीके से समझता है और हर एतबार से समझदारी का मुजाहरा करता है, वो अपने लिए कैसे बेहतरीन फैसले करेगा जो उसे ज्यादा से ज्यादा मुमकिन फायदा पहुंचाएंगे। अब होता यह है कि वो शख्स हर फैसले के फायदे और नुकसानात की एक फहरिस्त बनाएगा और कोशिश करेगा कि फायदों और नुकसानात का फर्क ज्यादा से ज्यादा हो। वो चाहेगा कि फायदे ज्यादा से ज्यादा हों और नुकसानात कम अज कम हों। और फायदों और नुकसानात का अगर नंबरों के जरिए तखमीना लगाया जा सकता हो तो दोनों का फर्क कम अज कम या छोटे से छोटा नंबर हो। तो अब इस मफरूजे को लेकर चलते हैं कि लोग बेहद समझदार हैं और मंतक को मद्देनजर रखते हुए उम्दा तरीन फैसले करते हैं जो कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं। और अब हम फायदों और नुकसानात को नंबरों के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम फिल्म देखने सिनेमा चले जाएं तो उसका क्या फायदा होगा, या आइसक्रीम खाने का क्या फायदा होगा। नुकसान तो हम आसानी से देख सकते हैं। हम इन चीजों की लागत को अपना नुकसान कहेंगे कि भाई अगर सिनेमा का टिकट 100 रुपए का है तो फिल्म देखने पर 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये तो जाहिरी लागत या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। सिनेमा जाकर फिल्म देखने के फैसले से एक छुपी लागत भी जुड़ी होगी जिसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट के ख्याल को इकोनॉमिक्स में सबसे बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ मुंसलिक किया जा सकता है। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज के सबसे बेहतर मुतबादिल को कहा जाता है। अब अगर हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा चले गए तो 100 रुपए की एक जाहिरी लागत तो हमें बर्दाश्त करनी ही होगी, लेकिन उसकी एक छुपी हुई लागत भी है। जो वक्त हम फिल्म देखने में लगाएंगे उसी वक्त में हम कुछ और भी कर सकते थे। हो सकता है कि उस वक्त में हम कुछ काम कर लेते और कुछ पैसे कमा लेते। तो अगर हम समझदारी वाले फैसले करते हैं तो हम इन छुपी लागतों को भी हमेशा अपनी फैसला साजी में अहमियत देंगे। तो अगर हमें सिनेमा जाकर फिल्म देखने के फायदे और जाहिरी और छुपी लागतों का फर्क बहुत ज्यादा और ठीक मालूम होगा तो हम फिल्म देखने चले जाएंगे। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं। हमें कहा जाता है कि हम 3 घंटों की एक फिल्म देख सकते हैं या उन 3 घंटों में काम कर सकते हैं। फिल्म की टिकट 100 रुपए की है। अब अगर हम इन्हीं 3 घंटों में किसी के लिए मजमून लिख दें तो हमें 900 रुपए मिलेंगे। अगर हम किसी रेस्टोरेंट पर 3 घंटे वेटरी कर लें तो हमें 360 रुपए मिल जाएंगे। और अगर किसी दोस्त की दावत में फोटोग्राफी कर लें तो 3 घंटों में 300 रुपए मिल जाएंगे। अब 3 घंटों की फिल्म देखने की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी और हमारी मजमूई लागत या टोटल कॉस्ट क्या होगी। हमने ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक तारीफ लिखी है कि किसी भी चीज के सबसे बेहतरीन मुतबादिल की लागत को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब हमारे सामने फिल्म देखने का सबसे बेहतरीन मुतबादिल क्या है। हमें मजमून लिखकर 900 रुपए मिल सकते हैं और ये ही सबसे ज्यादा मुमकिना मुतबादिल की रकम है। तो हम कहेंगे कि फिल्म देखने की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 900 रुपए। क्योंकि अगर हम फिल्म देखने चले गए तो हम ये मजमून नहीं लिख पाएंगे और जिसने हमसे ये मजमून लिखवाना है उसे इन 3 घंटों में ही ये मजमून चाहिए होगा। अब सवाल रह गया उन पैसों का जो हम वेटरी या फोटोग्राफी करके कमा सकते हैं। अब बात यह है कि ये दोनों ही मौके फिल्म देखने के सबसे बेहतरीन मुतबादिल नहीं हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इन तीनों मुमकिन आमदनियों को जोड़ा जाए और जो जवाब आएगा वो दरअसल हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है
کیونکہ ایک انسان تینوں کام ایک ساتھ بیک وقت نہیں کر سکتا، وہ ان تینوں میں سے ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا تو وہ فلم دیکھ لے یا پھر ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ اگر فلم نہ دیکھیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مضمون لکھ کر ہو سکتا ہے، تو اس کی آمدنی یعنی 900 روپے کو ہم فلم دیکھنے کی اپرچونٹی کاسٹ کہیں گے۔ اب ہم فلم دیکھنے کی مجموعی لاگت یعنی ٹوٹل کاسٹ نکال سکتے ہیں، اور ٹوٹل کاسٹ نکالنے کے لیے ہم چھپی ہوئی یعنی امپلیسٹ اور ظاہری یعنی ایکسپلیسٹ لاگتوں کو جمع کر دیں گے، جوڑ دیں گے۔ اب چھپی لاگت ہماری اپرچونٹی کاسٹ ہی ہوتی ہے، اور وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 900 روپے ہے، اور ظاہری لاگت ہے سینما کا ٹکٹ جو کہ 100 روپے کا ہے، تو مجموعی لاگت یا ٹوٹل کاسٹ ہوگی 900 جمع 100 یعنی 1000 روپے۔ تو اب ایک سمجھدار انسان یعنی ریشنل پرسن اس معلومات کو استعمال کر کے بہترین فیصلے یا آپٹیمل ڈیسیشن تک کیسے پہنچے گا؟ ابھی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سوچ بچار کے بعد لگتا ہے کہ جو مزہ ہمیں سینما میں فلم دیکھ کر آئے گا اس کی قدر ہم اندازے سے 2000 روپے لگا دیتے ہیں، تو 2000 روپے کا نمبر ہماری 1000 روپے کی مجموعی لاگت سے زیادہ ہوگا، اور ہمارے فائدے یعنی 2000 روپے اور لاگت یعنی 1000 روپے میں 1000 روپے کا فرق ہو جائے گا۔ اور اگر ہمیں سارے عوامل دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ہم نے زیادہ سے زیادہ فرق حاصل کر لیا ہے تو ہم فلم دیکھنے چلے جائیں گے۔ اب یہاں ہم نے فلم دیکھنے سے ملنے والی تسکین کو 2000 روپے کا نمبر تو دے دیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے ہر چیز کے فائدے کو نمبر دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی کے لیے ہم نے بات کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ مثال بنائی ہے، آگے چل کر ہم تسکین یا کسی بھی چیز کے فائدے کو نمبر دینے کے بارے میں اور تفصیل سے بات کریں گے۔